नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में मैं अनिल गौतम तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमसीक्यू जो आए हुए थे। इसके पहले करवा चुके इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और भौतिक विज्ञान। आज लेकर के आए हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, जो वो कंप्यूटर के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है क्योंकि यह निर्देश चक्र यानी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के पथ ट्रैक को सुरक्षित रखता है। साथ ही यह सीपीयू के उपयुक्त माइक्रो ऑपरेशंस को संपन्न करने हेतु संबंधित कंट्रोल सिग्नल उपयुक्त समय पर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ऑप्शन सी, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि जिनको हम छू सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है भी एक हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर है। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर, स्पीकर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके द्वारा हम डाटा को यानी कि इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके द्वारा हम प्रोसेस डाटा को प्राप्त करते हैं, यानी कि हार्ड कॉपी उनकी प्राप्त करते हैं उनके द्वारा। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपीपीसीएल, यूपीएससी और रेलवे तथा वो सभी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए रामबाण क्वेश्चन है। पूरा वीडियो जरूर देखना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाइक बटन को भी लाइक भी कर देना वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट करके भी बता देना कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया, जिससे कि मैं उसको सुधार कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन डी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है या वास्तव में एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन डी, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस एक वैद्युत यांत्रिक डिवाइस है जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डेटा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन डी, मॉडेम जो है ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है मॉडेम का। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है तथा एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है, उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, यो सीडी रोम जो क्या होती हैं, ये सब क्या हैं? ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि मॉड्यूलम के द्वारा क्या किया जाता है? डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूल करता है और एनालॉग में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? तो इसका ऑप्शन जो है ये वो सही है, फ्लॉपी डिस्क एक पतला एवं लचीला 3.5 इंच व्यास का चुंबकीय संग्रहण माध्यम होता है। ये नए मेमोरी डिवाइसों के आविष्कार से इसका प्रयोग वर्तमान में घट या फिर अप्रचलित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? जो कंप्यूटर का माउस होता है उसका आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। माउस संगणकों में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण है। यह कर्सर को चलाकर पार्टिल के वांछित स्थान पर उसे ले जाते हैं तथा नोड यानी कि बटन दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते। जो कंप्यूटर होते हैं वो सीपीयू यानी कि सीपीयू उनका ब्रेन होता है, उनके बिना वो कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए पहली। कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। इनपुट के लिए इनमें पंच कार्ड एवं पेपर टेप का उपयोग किया जाता था और आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन बी एडा लवलेस यानी कि लवलेस प्रोग्रामर। एडा लवलेस को क्या किया? दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन बी क्रेवन। ऑप्शन बी क्रेवन 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, जबकि एक्रोन, एटम, कोमोडोर, पीईटी एवं एम्स्ट्रैक, पीसीडब्ल्यू पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ये सब क्या आते हैं? पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन डी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आविष्कार 1972 में डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? इसका जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए राइट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है क्या होता है? सेट ऑफ रूल होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है या इंटरमीडिएट लेवल पर प्रोग्राम और इंटरनेट प्रोग्राम प्रोटोकॉल के बीच एक संचार सेवा प्रदान करता है। कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जो कैप्चा होता है डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो ऑप्शन ए मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए जो कैप्चा होता है, कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। इसका जो उपयोग होता है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो स्पैम जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज या फिर जाल पृष्ठ इंटरनेट के जरिए सूचना प्राप्त करने का साधन है। यह HTML के अलावा XHTML के संरूप पर भी होता है और अन्य जल पृष्ठों से कड़ियों के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी कंप्यूटर माउस। जायरोस्कोप का प्रयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? जो लॉगिन नाम होता है और जो पासवर्ड होता है उसका सत्यापन किस लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन सी है नोबेल। कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवेयर का विकास नोबेल इंक द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकैफे डैश है। तो जो मेकैफे है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में लाइन का क्या तात्पर्य है?
ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का तात्पर्य लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय, स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का अर्थ क्या है? लैन का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLAN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है? ऑप्शन डी फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू की है? ऑप्शन सी फेसबुक। अब तो खैर वो ओल्ड क्वेश्चन हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ऑप्शन ए ईमेल। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।